अगले पुष्प के रूप में कक्ष से आए हुए बाल व्यास श्री शशि शेखर जी से हम आग्रह करते हैं कि आप अपनी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य बापू जी महाराज की। संत शिखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिनकी हम आज जयंती मना रहे हैं, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। एवं जिन महापुरुष के समक्ष मुझे दो वाक्य कहने का यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूज्य बापू जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। एवं यहाँ पर उपस्थित सभी महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। चूँकि समय का अभाव है तो आइए अपनी चर्चा में प्रवेश करते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान चालीसा में लिखते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान, होई सिद्ध साखी गौरीसा, गौरीसा, जो यह पढ़े हनुमान, पढ़े हनुमान, पढ़े हनुमान। जो भी इस श्री हनुमान चालीसा को पढ़ेगा होई सिद्धि, सिद्धि मिलेगी। और कितनी सरलता है श्री तुलसीदास जी की वाणी में। यह नहीं कहते कि कौन पढ़े। अच्छा नहीं, कुछ ग्रंथों में होता है ना, इस समय पढ़ो, इस दिशा की ओर मुंह करके पढ़ो, कुछ नहीं। एक बार कुछ माताएं एक महात्मा के पास गईं और बोली, महात्मा जी हम माताएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं? महात्मा बोले, श्री तुलसीदास जी यह नहीं लिखते कि पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, वे तो यह कहते हैं कि जो यह पढ़े। अरे जो भी पढ़ेगा शंकर भगवान साक्षी दे रहे हैं कि उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। और प्रमाण कितना सुंदर दिया, साखी गौरी सा, गौरीपति भगवान शिव इस बात के साक्षी हैं
और अगर भगवान शंकर साक्षी दे रहे हैं तो बात झूठ हो ही नहीं सकती। क्यों झूठ नहीं हो सकती? जैसे किसी बात को प्रूव करना हो, सिद्ध, लोग बाग क्या कहते हैं? सिर पर लोटा रखो, जल भरो और गंगा जी की कसम खाओ, तब वह बात सही मानी जाती है। अरे लोग बाग तो इतने से लोटे में जल भरकर गंगा जी की सौगंध खाते हैं। शंकर जी के सिर पर तो साक्षात गंगा जी विराजमान हैं, तो उनके मुंह से कही हुई बात झूठ कभी नहीं हो सकती। अब आगे कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सोधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरुदेव के चरण रज का हम स्मरण करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो यही दोहा श्री हनुमान चालीसा में तो है ही, पर श्री अयोध्या कांड में भी है। तो क्यों? देखो, श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ इस दोहे से और समापन जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कहते हैं कि मैं श्री हनुमान जी की जय जयकार करता हूँ, जो कि मेरे गुरुदेव हैं, और वो मुझ पर ऐसे कृपा करें जैसे गुरुदेव हो। तो मानो श्री तुलसीदास जी यह कहना चाहते हों कि श्री हनुमान जी उनके गुरुदेव हैं। लेकिन गुरु कौन? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिलाए। गुरु वे जो गोविंद से मिला दें। तो क्या श्री हनुमान जी को श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी को दर्शन कराया है श्री राम जी का? हाँ, मंदाकिनी गंगा के किनारे सोमवती अमावस्या को श्री तुलसीदास जी बैठे हैं, रो रहे हैं, प्रभु मिल जाओ, मिल जाओ राम, तरस रही आँखियाँ, मिल जाओ राम। प्रभु मिल जाओ, हम रो रहे हैं। और भगवान ने भक्त की पुकार सुनी। आहा हा हा। पूज्य श्री महाराज जी, प्रातः स्मरणीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, वे कहते हैं कि खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि बात ये मुश्किल से होती है। आहा, भगवान ने पुकार सुन ली। आए तुलसीदास जी के सामने, लेकिन तुलसीदास जी पहचान ना पावे। राम जी ने कहा, बाबा थोड़ा चंदन दे दो, अब घिस रहे हो। तुलसीदास जी बोले, भैया हम वैसे ही परेशान हैं, किसी घाट के पंडा से मांग लो, हमको काहे परेशान करते हो। राम जी ने सोचा हम चले जाएंगे तो और ज्यादा परेशान होंगे। जाने लगे। अब देखना, भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, बस पहचान नहीं हो पा रही है।
तो यह पहचान कराने के लिए श्री हनुमान जी श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बन कर तोता। श्री हनुमान जी तोता ही बन गए और कहने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। आहा हा, पहचान हो गई, दोनों मिल गए। और यही तो गुरुदेव हैं। एक शायर ने कहा कि मुर्शिद वो, मुर्शिद अर्थात गुरु, रास्ता बताने वाले, मुर्शिद वो जो असुदाए मंजिल कर दे, मुर्शिद वो जो असुदाए मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। आहा, श्री तुलसीदास जी ने राम जी की तो जय जयकार की, मिल गए, लेकिन साथ ही साथ जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं वंदना करता हूँ किनकी, श्री हनुमान जी की, जो कि मेरे गुरुदेव हैं। इसीलिए प्रारंभ में और समापन में श्री गुरुचरण सरोज रज। चूँकि समय का अभाव है, जल्दी जल्दी अपना ये वाक्य पुष्पांजलि जल्दी करते हैं। तो लेकिन यही दोहा अयोध्या कांड में, ये क्यों? देखो, अयोध्या कांड में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है? श्री भरत जी की। तो प्रारंभ अयोध्या कांड का श्री गुरुचरण सरोज रज और समापन श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर भरत जी का जन्म ना होता तो कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को। अगर श्री भरत जी ना होते तो मुझ जैसे सठ को प्रभु से कौन मिलाता? तो क्या भरत जी ने भी मिलाया है? बिल्कुल। तुलसीदास जी बोले, हमने सुना है कि भगवान अयोध्या में दर्शन दे रहे हैं। हम पहुंच गए और वहां पर गए, देखा पहला द्वार, प्रवेश किया, लोगों से कहा भगवान कैसे मिलेंगे? लोग बोले 3 दरवाजे हैं, पार करो, भगवान बैठे हैं। पहला दरवाजा, उस पर फलश्रुति लिखी हुई थी, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और अत्यंत भीड़ थी। वे बोले हमने जैसे तैसे उसे पार किया। अगले दरवाजे पर और अधिक भीड़, उस पर लिखा था कि वह कोटि विप्रवध लागिए जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताहू। तुलसीदास जी ने सोचा बड़ा अच्छा, लेकिन तीसरे दरवाजे पर गए, कोई भीड़ नहीं। वहां पर शर्त लिखी थी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लौटने लगे। भरत जी ने कहा तुलसीदास जी दर्शन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? कहा कि वहां पर तो शर्त लिखी हुई है। तो कहने लगे भरत जी की, अरे तुलसीदास जी, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ प्रायः ऐसा होता है कि यहाँ भीतरी बोल कुछ और होते हैं और बाहरी बोल कुछ और होते हैं। तो आपने बाहरी बोल पढ़ा होगा, भीतरी बोल मैं बताऊं क्या बोल है? मैं जानूं निज नाथ स्वभाव,
अपराधी उपै को न काऊ, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। यह भीतरी बोल और बाहरी बोल। तुलसीदास जी गए, दर्शन हुआ तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि कलिकाल तुलसी से सठनी, हठि राम सन्मुख करत को। आहा, और समय का अभाव है, नहीं तो सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है। बापू जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, आप सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर।